हिमालयाच्या माथ्यावरती सह्याद्रीचे सूर घुमू दे, दिल्लीच्या त्या तख्तावरती. निवडणूक लढवताना गेली 48 वर्ष निवडण्याचा प्रश्न पेंडिंग होता. त्या ठिकाणी माननीय गिरीश महाजन साहेब असतील, या ठिकाणी मुख्यमंत्री असतील, सुधीर मुनगंटीवार असेल, या ठिकाणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब असतील, शिवसेनेचे 8ही मंत्री या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्यानंतर त्या ठिकाणी केंद्रामध्ये गडकरी साहेब असतील, त्यांनी त्या ठिकाणी 182 गावाला एक न्याय दिला आणि 48 वर्ष रखडलेल्या प्रकल्पाला 2232 कोटी मिळून त्या ठिकाणी 182 गावाला न्याय देण्याची भूमिका ठेवली. या ठिकाणी त्या भागामध्ये निवडणूक लढवताना अनेक गावाला टेलपर्यंत पाणी नाही आणि ते पाणी आणण्याच्या संदर्भात मी खासदार म्हणून त्या ठिकाणी गार मात्याचं 60 TMC पाणी आहे, ते समुद्राला जातं आणि ते अडवण्याची भूमिका खासदार म्हणून आहे. त्या ठिकाणी नेवासा असेल, श्रीरामपूर असेल, राहुरी असेल, या ठिकाणी कोपरगाव असेल, राहता असेल, या ठिकाणी संगमनेर असेल किंवा अकोला तालुका असेल, त्या टेलपर्यंत शेतकऱ्याला पाणी देण्याची भूमिका खासदार म्हणून राहणार आहे आणि म्हणून 60 TMC पाणी अडवण्याचं खासदार म्हणून माझी भूमिका राहणार आहे. आणि तो प्रस्ताव माननीय गडकरी साहेबांकडे मी दाखल केलेला आहे. एवढंच नव्हे की भारत सरकारने सांगितलं की शेतकऱ्यांच्या हमी भावाला 1.5 पट भाव देण्याची भूमिका ठेवलेली आहे आणि म्हणून मी शेतकऱ्यांसाठी 8 कृषी प्रोड्युसर कंपन्या काढलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला न्याय देऊन त्या ठिकाणी आपल्याला ठाऊक आहे आता नेते लोक बोलणार आहे, त्यामुळे मी एवढंच सांगेल 2014ला आपण डोळे झाकून मतदान केलं होतं, आता 2019ला कामाच्या जोरावर या ठिकाणी मतदान मागो. या ठिकाणी की आमचे सदाभाऊ असतील, खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी शिर्डीच्या साईबाबांचा आशीर्वाद हा आपल्याला लाभलेला आहे. आणि मी बंधू भगिनींनो आपल्याला सांगू इच्छितो, गेल्या 4 वर्षामध्ये केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, यांच्या माध्यमातून मग तो कुकडीचा प्रश्न असो, तो निवडणेचा प्रश्न असो, तो या ठिकाणी निवडणे 2चा प्रश्न असो, या प्रत्येक प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात आपण निधी दिलाय, त्याला मान्यता दिली आहे, त्याची कामं सुरू केली आहे. आणि मी तुम्हाला विश्वासानं सांगतो, मोदीजींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इतकी मदत केली आहे की ज्या माध्यमातून पुढच्या काळामध्ये हा सगळा भाग सुजलाम सुफलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. खऱ्या अर्थानं बंधू भगिनींनो, खासदार साहेब आधी जे होते आदरणीय बाळासाहेब विखे पाटील, हे नेहमी या ठिकाणी सांगायचे की जे पश्चिमी वाहिन्यांचं पाणी आहे ते जर या भागामध्ये आलं तर हा सगळा भाग सुजलाम सुफलाम होऊ शकतो. आणि खऱ्या अर्थानं नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून अशाच प्रकारचा प्रकल्प हाती घेण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते आदरणीय मोदी साहेबांनी या ठिकाणी केलं की ज्याच्या माध्यमातून या भागाला सुजलाम सुफलाम करण्याचं काम हे आपण निश्चितपणे करणार आहोत. मला सांगितलं पाहिजे, या जिल्ह्यामधल्या शेतकऱ्यांना आम्ही 2384 कोटी 2384 कोटी रुपयाची मदत केली आणि वेगवेगळ्या वेळी संकट आले, मग त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं दुष्काळासारखं संकट आलं तर मोदी साहेब आपल्या पाठीशी उभे राहिले आणि त्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये दुष्काळाचा सामना करण्याकरता या महाराष्ट्राला त्यांनी दिले. आज राष्ट्रीय महामार्गाकरता 8000 कोटी रुपये मिळाले, ग्रामसडक योजनेत 757 कोटी रुपये मिळाले. वेगवेगळ्या गोष्टींच्या माध्यमात ये प्लांट लगाए जा रहे हैं. भाइयों और बहनों, पानी को लेकर इस एनडीए की सरकार का काम आपके सामने है. देवी अहल्याबाई होलकर ने जिस तरह गांव-गांव कुएं और बावड़ियां खोलने का अभियान छेड़ा था, उसी तरह यहां की हमारी सरकार भी काम कर रही है. हमारा प्रयास है कि नदियों का पानी जो कोंकण के समुद्र में बह जाता है उसका सदुपयोग हो, किसान को पानी मिले. इसके लिए फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी, फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी तो एक विशेष जल शक्ति मंत्रालय बनाने का संकल्प हमने लिया है.
सिर्फ पानी के लिए एक अलग मंत्रालय होगा। अगर पानी की समस्या का समाधान करे तो किसान को कभी समस्या पैदा ही नहीं होगी। इसके माध्यम से देश की नदियों का या समंदर का पानी कैसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया जा सकता है, डिसैलिनेशन किया जा सकता है, इसके लिए काम किया जाएगा। साथियों, एक तरफ हमारे संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के ढकोसले हैं। एक तरफ पानी के लिए महायुति सरकार के काम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है। ऐसे ही अपराधों की वजह से देश के लोगों ने कांग्रेस का मन और कांग्रेस की नीयत को अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है, और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है, कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ। कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, तभी देश में गरीबी दूर होगी। कांग्रेस हटाओ, तभी देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस हटाओ, तभी देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। कांग्रेस हटाओ, तभी देश में सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। कांग्रेस हटाओ, तभी देश में घोटाले और भ्रष्टाचार से भारत मुक्त हो पाएगा। भाइयों और बहनों, इस बार आपका एक एक वोट महायुति के समर्थन के साथ ही कांग्रेस और उसके साथियों को सजा देने के लिए भी होना चाहिए। याद रखिएगा, ये भारत को लूटते रहे हैं, महाराष्ट्र को लूटते रहे हैं। ये लोग गरीब किसानों के दुश्मन हैं, महाराष्ट्र की जनता के दुश्मन है। हर देशवासी की आकांक्षा उनके लिए आंख में खटकती है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने जिस तरह तुगलक रोड चुनावी घोटाला किया है, वो देश देख रहा है, हमारे नौजवान वोटर देख रहे हैं। आगे बढ़कर शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। महाराष्ट्र के सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि केंद्र में मुझे मजबूत करने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए। जहां हमारे महायुति के मेंबर लड़ रहे हैं, धनुष बाण उनके लिए बटन दबाइए। और जब आप कमल पे बटन दबाएंगे, धनुष पर बटन दबाएंगे, आप विश्वास रखिए वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका एक वोट इस चौकीदार को मजबूत करेगा, खोटी नीयत वालों को दूर करेगा। अब आप एक संकल्प लीजिए, मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको भी बोलना है। बोलेंगे? बोलेंगे? आपको बोलना है घर घर में चौकीदार। क्या बोलेंगे? घर घर में चौकीदार। बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। इधर वाले भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, पीछे वाले भी बोलेंगे, ये मंच वाले भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। भ्रष्टाचारियों होशियार, भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर आखिरी वार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार,
वंशवाद की होगी हार, दागदार पे भारी कामदार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जन जन की है यही पुकार, बीजेपी की हो सरकार। गुणी जनों ने बात है सो